नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार को चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सपना देखा था कि हम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू करेंगे और इस सेवा के लिए जिन डॉक्टरों से बांड भराया गया था वो डॉक्टर गायब हो गए। इससे न केवल यूपी सरकार की चिकित्सा सेवा को बड़ा झटका लगा है, बल्कि करोड़ों रुपए का चूना लगने के भी आसार हैं। हालांकि चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने ये दावा किया है कि जल्द ही कार्रवाई होगी और इन डॉक्टरों से वसूली की जाएगी। हुआ ये 2018 में योगी सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम जो मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर सुपर स्पेशलिटी सेवा जारी करेंगे। इसलिए 2018 में जो बैच था, जो डीएम और एमसीएच डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई कर रहा था, उनसे एक बॉन्ड भराया गया और बॉन्ड में ये लिखा गया कि जब आप डीएम और एमसीएच की डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 साल की सुपर स्पेशलिटी सेवा सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में देनी पड़ेगी। एक बॉन्ड बनाया गया और उसमें यह भी कहा गया कि इस 2 साल की अवधि में हम जो है माने सरकार 1,20,000 रुपए का मानदेय देगी। लेकिन उसमें एक शर्त यह भी थी कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपसे 1 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, माने डॉक्टरों से वसूली की जाएगी। 2021 में जो डीएम और एमसीएच की डिग्री प्राप्त करके सुपर स्पेशलिटी सेवा में डॉक्टर्स आए, वो सरकारी अस्पतालों में सेवा करने नहीं पहुंचे और गायब हो गए। अब गायब कहां हो गए? पता ये लगा कि ये डॉक्टर्स अच्छे पैकेज के कारण कारपोरेट सेक्टर्स के अस्पतालों में चले गए हैं। कुछ तो ढूंढे नहीं मिल रहा है, कुछ के बारे में कुछ जानकारी आ भी गई है। जब डॉक्टरों से पूछा गया, अब जो नया बैच आ रहा है, कि भाई ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा क्या करेंगे, जब 21 में जो बैच आया डीएम और एमसीएच डिग्री का, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो हमारे खिलाफ क्या होगा। ये बात भी की गई कि अब मेरे खिलाफ क्या होने वाला है। इस तरीके से अब सरकार पसोपेश पे पड़ी है। अब सरकार इन डॉक्टरों से कैसे 1 करोड़ वसूल करेगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी सेवा का जो सपना देखा था, वो सपना जो है चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। ये अब तक की एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर क्या? अयोध्या में इस बार फिर इतिहास रचा जाएगा। इस बार 17 लाख दीप जलाए जाएंगे, 17 लाख। और इन 17 लाख में 1.25 लाख दीप गोबर के होंगे, गोबर के बने हुए होंगे, बाकी सब मिट्टी के होंगे। इसलिए भी और भव्य तैयारियां की जा रही है क्योंकि इस बार दीपावली की पूर्व संध्या माने 23 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, उसमें प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और सरयू तट पर आरती भी करेंगे। इसलिए भव्यता और दिव्यता बढ़ा दी गई है। पिछले साल 12 लाख दीप जले थे। 9 लाख दीप जो जले थे वो राम की पहाड़ी में चले थे और 3 लाख अन्य जगह पर। लेकिन इस बार 12 की जगह उन्हें 5 लाख और दीप जलाए जाएंगे और 17 लाख दीप होंगे। ग्रीनिस बुक के लिए बाकायदे रिकॉर्ड चेक करने वाले, रिकॉर्ड जो है लिखने वाले अब अयोध्या पहुंच गए हैं। ये एक नया रिकॉर्ड होगा और इस बार विदेशी कलाकार भी भाग लेंगे। और एक और बात है कि जो पिछले बार जो 12 लाख दीप जले थे उनमें 35 टीमें थी जिन्होंने दीप जलाने का काम किया था। 12,000 लीटर सरसों का तेल लगा था। उसी हिसाब से तैयारियां की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ दीपावली मनाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए सभी जिलों के एसएसपी और उनके ऊपर के अधिकारियों से सीएम ने सीधे बात करके निर्देश दे दिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि धनतेरस से लेकर के दीपावली तक बिजली नहीं जाएगी, माने अबाध गति से बिजली रहेगी। लेकिन एक बात हो गई है, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि धमाके वाले पटाखे नहीं छुड़ाए जाएंगे, हरित पटाखे ही छुड़ाए जाएंगे ताकि जो है प्रदूषण न बढ़े। क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती चली जा रही है। हमारे प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर दिल्ली से ज्यादा स्थिति खराब है। दिल्ली में तो बाकायदे पटाखों पर प्रतिबंध लग गया है। अब कहा जा रहा है कि जो पटाखा फोड़ेगा उसके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना होगा, 6 महीने की सजा भी होगी। ये पर्यावरण मंत्री गोपाल व्यास जी ने कह दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि पटाखे जो हैं ऐसे नहीं फोड़े जिससे प्रदूषण फैलता हो, हरित पटाखों का ही प्रयोग किया जाए। ये क्योंकि गुणवत्ता तेजी के साथ जो है खराब हो रही है। हमारे कानपुर की बात देखिए, कानपुर में जो अब तक का आंकड़ा आया उसके अनुसार नेहरू नगर जहां पर 205 वायु गुणवत्ता है और ये खराब मानी जाती है क्योंकि जो 100 से लेकर के 200 के बीच में या 200 से ऊपर होती है उसे हम लोग खराब श्रेणी में लाते हैं। और यहां का IITA चेता चुका है सरकार को कि, और ये चेताया था मार्च में, कि यहां पर जिस तरीके से जर्जर सड़कें हैं, जिस तरीके से भवनों का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से मेट्रो का निर्माण हो रहा है, उससे वायु प्रदूषण अधिक बढ़ेगा, माने बढ़ने की रुख रहेगा। ये सीधी सीधी चेतावनी भी दी गई है। इसीलिए कहा गया कि पटाखों पर प्रतिबंध रहे और कुछ जिलों में तो बाकायदे नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि सड़कों की रोज सफाई हो, दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाए, धूल कहीं से आने न पाए, होटलों में बाकायदे जो कार्बन माने कोयले का उपयोग होता वो ना हो, ज़्यादातर जो डीजल इंजन का और जनरेटर का प्रयोग हो रहा है उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरीके के दिशा निर्देश भी दे दिए गए। होटल और रेस्टोरेंट से कहा गया कि तंदूर का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उससे कार्बन निकलता है।
ये हवा को हमारे जहरीला कर देता है। इसलिए इस तरीके के कुछ नियम भी लागू कर दिए गए। लेकिन सच बात तो ये है कि पटाखों पर प्रतिबंध है और हमें और आपको भी सजग रहना है, क्योंकि ये दिल्ली की जो हवा बिगड़ी हुई है और जो कानपुर में निरंतर हवा बिगड़ती जा रही है, जिसमें ये तक आ गया है कि लोगों का दम घुटने लगा है, सांस की परेशानी आ रही है। कोरोना के बाद से कानपुर में सांस के बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। कहीं ये विकराल रूप न ले ले, इसीलिए पर्यावरण शुद्ध रहे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है और बाकायदे निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई कह रहे हैं नहीं आएगा, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो कुछ संकेत दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इन संकेतों से कांग्रेस और गांधी परिवार सबक लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि शशि थरूर को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 1072 वोट मिले हैं। ये 1072 वोट अपने में मायने रखते हैं। ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव आना चाहिए, कांग्रेस में सुधार आना चाहिए, कांग्रेस की यात्रा बढ़नी चाहिए, कांग्रेस में नया जीवन आना चाहिए। अब कैसे आएगा, कांग्रेस चेतेगी कि नहीं चेतेगी, ये तमाम प्रश्न खड़े हुए हैं। लेकिन संकेत मिल रहा है। भले ही शशि थरूर चुनाव हार गए हों, लेकिन इस चुनाव की हार में भी एक जीत दिख रही है, और ये जीत उन लोगों की दिख रही है जो एक लंबे समय से अपने को असंतुष्ट नाम से जाने वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब बदलाव लाइए, कांग्रेस में कुछ नवाचार आना चाहिए, कांग्रेस में नवनिवेश होना चाहिए। और यदि कांग्रेस में ये सब नहीं होगा तो ठीक है, आपने अध्यक्ष बना दिया, आपके ऊपर अब ये भी बिल्ला नहीं लगेगा कि भाई आप परिवारवाद चला रहे हैं, लेकिन फिर ये तो बिल्ला लगेगा कि रिमोट कंट्रोल से सब चल रहा है। और रिमोट कंट्रोल से अगर चलेगा तो क्या कांग्रेस जस की तस बनी रहेगी, या फिर कांग्रेस में कोई बदलाव आएगा? और इस बदलाव को सोचने के बारे में जो गांधी परिवार है उसको पहल करनी होगी। निश्चित रूप से खड़गे नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि खड़गे एक बात कहते हैं कि हमको तो गाइडलाइन चाहिए। एक गाइडलाइन कहां से आएगी, कौन देगा गाइडलाइन? तो अगर खड़गे कुछ करना भी चाहते हैं तो उसके पहले उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा गांधी परिवार से, और जब गांधी परिवार उनको अप्रूवल दे देगा तभी बदलाव आएगा। लेकिन ये जो चुनाव के वोटिंग की जो संख्या आई है शशि थरूर के पक्ष में, ये अब तक के जितने भी गांधी परिवार के विरोधी प्रत्याशी रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोट अब तक शरद पवार को 882 मिले थे, लेकिन ये वो संकेत नहीं दे रहे थे। लेकिन जो इस बार उनको शशि थरूर को वोट मिल गए हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस को बदलो, कांग्रेस में नया जीवन लाओ, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ, कांग्रेस में युवाओं का प्रतिनिधित्व दो, कांग्रेस में एक नई जीवंतता लाओ। और यदि नहीं लाया गया तो ये कांग्रेस का चुनाव एक चुनाव ही बन करके रह जाएगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मिशन लाइफ, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जिंदगी जीने का मंत्र का जो अद्भुत विजन है उसको एक नई गति प्रदान की।
गुजरात में एक वैश्विक सम्मेलन हुआ जिसमें यूएन के सचिव गुटरेस भी मौजूद थे। मोदी ने यह मिशन लाइफ 6 अक्टूबर 2021 में प्रस्तुत किया था और मोदी अपने इस मिशन लाइफ के द्वारा जनता को, विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाइए, आप अपनी जीवन शैली को जलवायु के अनुकूल बनाइए, आप अपनी जीवन शैली को धरती के अनुकूल बनाइए, आप अपनी जीवन शैली को प्रकृति के संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करिए, क्योंकि स्थिति बड़ी विकट हो रही है। और उन्होंने उसके 4 साधन भी बताए। उन्होंने कहा प्लास्टिक नहीं, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, नलों से पानी की बर्बादी नहीं होने दें, अन्न का आदर करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए, नलों से पानी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा छोटे छोटे काम से हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं, बहुत बड़ा संरक्षण कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने सफाई पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने एलईडी बल्ब का इस्तेमाल शुरू करा है। लोगों ने बिल्कुल स्वागत किया और एलईडी बल्ब को अपनाया। तो एलईडी बल्ब को अपनाने से क्या हुआ कि हम हर साल 100 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन रोक रहे हैं। जो ये कार्बन आ रहा था, इसको हम रोक रहे हैं। और उन्होंने जनता से भी कहा आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो काम चल जाएगा। उन्होंने कहा हम जिम जाते हैं और जिम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे होता है, लेकिन हम गाड़ी से जाते हैं और फिर जिम करते फिर लौट के आते हैं। उनका इससे कोई फायदा नहीं। आप जिम जा रहे हैं, पैदल जाइए, साइकिल से चले जाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, जिससे कि कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। और वहां पर जिम कीजिए, क्या दिक्कत पड़ रही है? लेकिन कहते हैं कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं अगर हम ऐसी छोटी छोटी बचत करें और अपने जीवन में अपनी शैली को बदल दें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मिशन लाइफ जो मोदी का है वो एक सकारात्मक संदेश के साथ आया है और निश्चित रूप से विश्व में भी ये अपनी पैठ बनाएगा, उसी तरीके से जैसे कि पर्यावरण के रूप में, जैसे कि योग दिवस के रूप में मोदी की पहल से हुआ है। दूसरी बड़ी खबर एक ये भी है कि हम लाख सोचें कि कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार हमारे एक्सपर्ट्स हमें जो है सचेत कर रहे हैं। आज फिर एक्सपर्ट्स ने सचेत किया कि ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा नए वेरिएंट फैले हुए हैं पूरे विश्व में। सतर्क हो जाइए। और यहां पर भारत में BF.7 और BA.5, 0.1 and 0.2 ये जो कोरोना है ये बड़ा मुश्किल भरा हुआ है। तो कहते हैं अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो इसको आप बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा, आप तुरंत सतर्क हो जाइएगा। लक्षण लगभग सब एक से हैं, लेकिन ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये तेजी के साथ फैलता है, ये ज्यादा परेशान करता है और खास तौर से उन लोगों को जो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, किडनी से, हार्ट से, डायबिटिक के रोगी हैं। ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से अपना बचाव करना चाहिए। एक बार फिर एक्सपर्ट ने चेताया और कहा है कि फेस्टिव सीजन है, इस सीजन में तो हमें अपने को और बचाने की जरूरत है। और अगर हम अपने को नहीं बचाते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी बीमारी को दावत देंगे
इसलिए सतर्क हो जाइए और देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।